हेलो गुड मॉर्निंग। एनएस बाय स्टडी पे आपका स्वागत है। क्लास हम लोग का छठ पूजा के कारण हम लोग का अपसेंट हुआ था 2 दिन 3 दिन। तो आज से हम लोग रेगुलर रहेंगे और क्लास 12 का हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें 7.3 इसमें से हम लोग पढ़ रहे थे कि सर्व समीका का प्रयोग करके समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, 7.3 हम लोग पढ़ रहे थे इसमें। और इसमें हम लोग बहुत सारे सर्व समीका मतलब कि फॉर्मूला देखे थे। हम बताए थे इसमें कि क्लास 11 का जो हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन था उसमें बहुत सारे हम लोग को सर्व समीका देखा गया था ना। तो सर्व समीका हम लोग जो बात किए थे इसमें सर्व समीका जो हम लोग देखे थे उसी के आधार पे चैप्टर 7.3 क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। और इसमें से हम लोग जो फॉर्मूला देखे थे उसी के आधार पे हम लोग इसके पहले वाला क्लास में आप लोग को इंट्रोडक्शन में सारा चीज क्लियर कर दिया गया है कि कौन सा सर्व समीका या फॉर्मूला यूज किया जाएगा उसमें। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और इसके बाद चैप्टर 7.3 आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं आज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का दिया गया है साइन स्क्वायर 2x + 5। इसमें हम लोग सर्व समीका का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के तौर पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तो साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू dx है ना। इसमें से आप लोग को एक सर्व समीका बताए थे कि cos 2x बराबर है ना, cos 2x बराबर बताए थे हम आप लोग को कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है ना। तो ये सब सारा सर्व समीका हम लोग cos 2x और देखे थे। तो इसमें से अगर बात किया जाए साइन स्क्वायर का दिया है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला अगर इसमें हम लोग इंक्लूड करें तो ये क्वेश्चन हम लोग को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर बराबर अगर निकालना हो है ना, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है ना। ये वाला इधर आएगा तो हम लोग को प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x है ना। और यहाँ पे बात करेंगे तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x बटा में 2। ये निकल गया हम लोग को साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यही साइन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे है ना। जैसे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग इसी के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर 2x + 5 इंटू डी एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x। x के जगह पे हम लोग को डालना है 2x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 1 माइनस cos 2 एंड 2x + 5 बटा में 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो अगर अलग अलग करके लेके चले हम लोग तो यहाँ से हम लोग माइनस cos, इसमें से 1/2 बाहर कर लेते हैं हम लोग तो cos हम लोग का 2x + 5 इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप लोग कि दो फंक्शन बना हम लोग है ना, यानी कि दो इंटीग्रेशन हम लोग का I1 और I2 के रूप में टूट गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट को बाहर किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ x होगा, यानी कि इसका इंटीग्रेशन में हम लोग लिख सकते हैं कि x/2 + c1। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 1/2 इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले वाला में जो पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा चैप्टर 7.2 है ना, तो उसी के आधार पे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि 2x यहाँ पे एक साथ लिख देते हैं, यानी cos इसको गुना करेंगे तो बन जाएगा 4x + 10
और इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ से अगर t बराबर हम लोग माने 4x प्लस 10, तो यहाँ पे x के सापेक्ष अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 4, ठीक है। और यहाँ पे अगर dx का वैल्यू निकाला जाए तो dx का वैल्यू हम लोग क्या कह सकते हैं इसमें, यानी कि dt/4, है ना। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे यहाँ से कि x/2 प्लस c1 और -1/2, इसका इंटीग्रेशन अगर लेके चले हम लोग तो यहाँ पे cos और यहाँ पे इसका हम लोग t इंटू डी एक्स का वैल्यू बात करेंगे तो dt/4, यानी कि इसमें 1/4 भी बाहर हो जाएगा और सिर्फ बचेगा हम लोग को dt, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x/2 प्लस c1 -1/8, और यहाँ पे cos t का हम लोग बात करेंगे sin t प्लस में c2, ठीक है। ये हम लोग का हो गया। अब यहाँ से आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो x/2 प्लस c1, ये माइनस से अगर हम लोग गुना करें तो -1/8 sin t, तो t का वैल्यू क्या हम लोग देखे थे, t का वैल्यू हम लोग देखे 4x प्लस 10, यानी कि sin 4x प्लस 10 और माइनस c2, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि x/2 -1/8 sin 4x प्लस 10 और प्लस में c, और c को हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि c1 माइनस c2, यानी कि ये आप लोग का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि किस अनुसार से आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे सर्व समीकरण का प्रयोग किया गया, तो इसमें से कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग किया जाए, यानी कि यहाँ पे साइन स्क्वायर था तो आप लोगों को बताया कि साइन स्क्वायर वाला जहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, यानी इसको अगर हम लोग साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आप लोग देख लिए यहाँ से, और ये हम लोग का यहाँ पे हम लोग बात किए कि यहाँ पे जो रूल लगाए हैं प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, इससे पहले वाला चैप्टर में पढ़े थे हम लोग, है ना। तो वही चीज था हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का दिया गया है कि sin 3x और cos 4x का इंटीग्रेशन करना है ना। तो इसमें आप लोग को एक सर्व समीकरण लिखवाए भी थे, यानी इसके पहले वाला क्लास में इंट्रोडक्शन में जो बताए थे चैप्टर 7.3 का, उसमें आप लोग से हम बात किए थे कि 2 sin x इंटू cos y बराबर क्या होता है। तो इसमें हम लोग लिखवाए थे कि sin x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे साइन x प्लस वाई और साइन x माइनस वाई, है ना। तो अगर यहाँ पे साइन x और cos y निकालना हो तो ये दो जो हम लोग का मल्टीपल होता है डिवाइड तो कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि साइन x और cos y बराबर लिख सकते हैं हम लोग कि 1/2 साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हम लोग लगाएंगे, यानी कि सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अगर देखा जाए कि साइन 3x और cos 4x बराबर क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन में इसको हम लोग लिखा जाए। इंटीग्रेशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से साइन 3x इंटू cos 4x dx, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो साइन 3x cos हम लोग लिख सकते हैं। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे साइन x प्लस वाई, यानी कि 3x प्लस 4x और प्लस साइन 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स, है ना। यहाँ से देखेंगे 1/2 साइन 7x प्लस साइन माइनस x इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग 1/2 साइन 7x प्लस, देखिए यहाँ पे साइन माइनस x, इसमें दो फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें से साइन अगर माइनस में अगर डिग्री है तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अगर कॉस माइनस एक्स है तो ये प्लस में ही रहेगा कॉस एक्स। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये क्लास 11 का है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं कि साइन माइनस एक्स बराबर क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग इसको लिखेंगे, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे, अगर 1/2 अगर अलग अलग किया जाए तो इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 7x इंटू डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो 1/2 देखिए यहाँ पे साइन 7x, यानी कि फिर इसमें प्रतिस्थापन का विधि यूज कर सकते हैं। अगर प्रतिस्थापन विधि आप लोग समझ गए होंगे, तो यहाँ पे अगर 7x है तो इसको अगर t मानेंगे तो dx का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा dt/7, है ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसमें कि 1/7 और साइन का क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस कॉस एक्स, फिर हम लोग का माइनस साइन का हो जाएगा फिर माइनस कॉस एक्स इंटू और प्लस में सी, यहाँ से 1/2 यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस 7x/7 फिर माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लिए, अब प्लस में सी, तो यहाँ से 1/2 जब मल्टीपल करेंगे तो 1/14 माइनस 1/14 कॉस 7x और प्लस में कॉस, यानी 1/2 कॉस एक्स और प्लस में सी, यानी कि ये आप लोग का राइट आंसर होगा। ये आप लोग का राइट आंसर मिल गया यहाँ पे, माइनस 1/14 कॉस 7x प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी, ये आप लोग का राइट आंसर। यहाँ से आप लोग क्या क्या देखे, कितना फॉर्मूला यूज किया गया, इसमें कितना सर्वसमीकरण का प्रयोग किया गया। तो यहाँ से आप लोग को हम ये फॉर्मूला लिखवाए थे पिछले वाली क्लास में कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर होता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। यहाँ से sin x इंटू कॉस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, इसी को फॉर्मूला को हम लोग यानी कि सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ पे मिल गया राइट आंसर, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का दिया गया है कि cos 2x cos 4x और cos 6x, है ना। इसको हम लोग का इंटीग्रेशन करना है और सर्वसमीकरण का प्रयोग भी करना है। तो सर्वसमीकरण का प्रयोग के लिए अगर हम लोग बात किया जाए, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में अगर लिखें इसको, तो cos 2x cos 4x और cos 6x इंटू dx। यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे इसमें कि cos x इंटू कॉस वाई बराबर 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, है ना, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर cos x और cos y का निकालना हो तो ये 2 जो मल्टीपल उधर डिवाइड करेंगे, यानी cos x और cos y बराबर 1/2 cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। इसको हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे, देखिए इसमें 3 दिया हुआ है लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 है, तो किस अनुसार से करेंगे, तो यहाँ पे 2 ऐसा लेना है जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, अगर दोनों में से तीनों में से किसी को भी लेंगे तो वही सिस्टम आएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें cos 2x रख लेते हैं
और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे cos x और cos y, ये दोनों को अगर लेके चले तो यहाँ पे 1/2 cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बढ़ेंगे इंटू डी एक्स, तो cos 2x, ये 1/2 आप लोग बाहर कर लीजिए कांस्टेंट के तौर पर। तो 1/2 अगर हम लोग बाहर कर लें तो यहाँ से देखेंगे आ जाएगा हम लोग का कि cos 10x प्लस cos 4x यानी कि माइनस 2x और इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से 1/2 cos, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो cos 2x और यहाँ पे cos 10x प्लस cos 2x। इसमें आप लोग को बताए थे कि अभी तुरंत लिखवाए कि cos अगर माइनस में है तो ये प्लस में ही रहेगा, साइन अगर माइनस में है तो ये माइनस में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन cos जब प्लस माइनस में हो डिग्री तो वो प्लस में आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला है ना, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे इंटू डी एक्स। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे, अगर cos 2x मल्टीपल कर दें यानी कि 1/2, तो cos 2x हो जाएगा cos 10x और प्लस में cos 2x मल्टीपल यानी कि cos 2 स्क्वायर 2x। ठीक है, इंटू डी एक्स। अगर फिर अलग अलग लेके चले हम लोग यानी 1/2, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x इंटू डी एक्स, फिर प्लस में cos स्क्वायर 2x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से देखिए कि दोनों को अलग अलग कर दिए हम, है ना। अब यहाँ से आप लोग बात कीजिएगा तो इसमें अभी हम लोग देखे थे जैसे साइन स्क्वायर एक्स वाला, उसी तरह cos स्क्वायर एक्स वाला भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि cos, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला फिर बना हम लोग का कि cos x इंटू cos y। तो cos x इंटू cos y वाला फिर इसमें भी वही फॉर्मूला इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ से आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग यानी 1/2, अगर इसमें देखा जाए तो cos 2x और cos यानी 1/2, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि टोटल में मल्टीपल था। तो यहाँ से बात करेंगे 1/2 cos, यानी कि cos हम लोग का हो जाएगा इसमें से 1/2, फिर इसमें से हम लोग का बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा cos x प्लस वाई यानी कि 2 और 10 12, यानी cos 12x, फिर प्लस 2 में 8 घटेगा यानी माइनस, यानी कि cos 8x। ठीक है, ये हम लोग का यहाँ पे हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे एक फंक्शन जो बन रहा था हम लोग का यानी 1/2 इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x, है ना। अभी हम बात किए थे कि इसके cos 2x में 4 फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, है ना। इसमें से अगर देखा जाए तो बताए थे कि cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, है ना। अगर 2 cos स्क्वायर x बराबर लिखना हो तो यहाँ से हम लोग cos 2x प्लस 1 और बटा में 2, यानी कि cos स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा cos 2x प्लस 1 बटा 2, यानी यहाँ से हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसमें से भी 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे तो यहाँ जाएगा cos 2x 2 और x की जगह पे 2x, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग को 4x प्लस 1 और बट 4x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा हम लोग का इंटीग्रेशन। ठीक ना। अब यहाँ से बात करेंगे हम लोग कि 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x इंटू डी एक्स, फिर प्लस
यहाँ से बात करेंगे तो कॉस एक साथ लेके चलते हैं, थोड़ा लंबा चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं से हम लोग डायरेक्ट करते हैं। तो cos 12x का इंटीग्रेशन पूछा जाए तो क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं इसमें कि 1/12 और cos का हो जाएगा हम लोग को माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन 12x, फिर प्लस, फिर यहाँ पे 1/8 cos का हो जाएगा फिर माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर प्लस 1/4। यहाँ से अगर लेके चले हम लोग तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, फिर यहाँ से आ जाएगा 1/4 कॉस का, फिर माइनस सॉरी कॉस का प्लस हो जाएगा साइन, फिर साइन 4x, और फिर यहाँ से बात करेंगे तो x/4, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1/4 यहाँ से देखेंगे तो साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 और प्लस, फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1/16 यानी कि साइन 4x, फिर प्लस x/4 और प्लस में c। यहाँ से हम लोग देखेंगे अगर मल्टीपल कर दे हम लोग यहाँ से देखिए हम लोग का साइन 12x यानी इसका हम लोग इंटीग्रेशन किए थे, और इसमें से 1/4 अगर कॉमन किया जाए तो यहाँ पे हम लोग का बच जाएगा x, और यहाँ से हम लोग का हो जाएगा साइन 4x/4, यानी कि इसमें से जो हम लोग अलग कर रहे थे इसमें से अगर कॉमन 1/4 यहाँ भी है 1/4 यानी कॉमन कर लिए, तो इसमें हम लोग टोटल जो हम लोग का आएगा यहाँ से ये राइट आंसर होगा आप लोग का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग फॉर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा, साइन क्यू 2x+1, साइन क्यू 2x+1 दिया गया, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि साइन क्यू 2x+1 इंटू डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन क्यू है तो यहाँ पे हम लोग साइन क्यू वाला कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़े, लेकिन साइन स्क्वायर वाला तो फॉर्मूला पढ़े। अगर इसको हम लोग साइन स्क्वायर 2x+1 और फिर साइन 2x+1 कर दें तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा dx, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं साइन हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, यानी a² इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा AQ, यानी कि यही चीज को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अलग तोड़ दिए इसको हम लोग तोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर x निकाले हम लोग तो यहाँ से क्या हो सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें साइन स्क्वायर x बराबर, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसको कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर x यानी कि 2x+1 और इंटू साइन 2x+1 इंटू dx। अब बताइए इसमें से हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग को प्रतिस्थापन विधि अगर किया जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि अगर हम लोग माना कि cos 2x+1 बराबर t, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt/dx बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को 2 और माइनस साइन 2x+1, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो dt/dx बराबर -2 साइन 2x+1, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से अगर dx का वैल्यू निकाला जाए तो हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, यानी 1/2 dt बाय -1/2 इंटू dt बाय साइन 2x+1, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो यहाँ से 1 माइनस कॉस 2x+1 को माने थे t, यानी कि यहाँ हो जाएगा t² फिर इंटू साइन
2x प्लस 1 और dx का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 1/2 इंटू डी टी बाय यानी -1/2 इंटू डी टी यानी साइन 2x प्लस 1। यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों हम लोग को काट देंगे, यहाँ से माइनस यानी -1/2 अगर बाहर कर ले तो हम लोग का हो जाएगा इधर 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ से अब बात करें हम लोग यहाँ पे कि -1/2 इंटीग्रेशन यानी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा x। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग फॉर्मूला जो पढ़े हैं x पावर n वाला, क्या पढ़े x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे माइनस टी पावर 3 और बटा में 3 प्लस में c। यहाँ से देखेंगे तो -1/2 अगर माइनस को मल्टीपल करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा x/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा t³ बटा 3 प्लस c। और t का हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू देखे थे इसको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा -x/2 प्लस t बराबर cos q 2x प्लस 1 और बटा में q3। यहाँ से आप लोग का ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसमें हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पे सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकाल लिए और साइन स्क्वायर का वैल्यू इसमें हम लोग इंक्लूड किए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको सॉल्व किया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का सर्व समीकरण का कौन सा प्रयोग किया गया है ये आप लोग देख रहे हैं, तो इसी के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व किया है। ठीक ना, ये आप लोग का सॉल्यूशन रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जो प्रोसेस हम लोग किए थे सेम प्रोसेस में भी करेंगे। तो यहाँ से आप लोग से बात किया जाए अगर इंटीग्रेशन के तौर पर लिखें तो साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसको हम लोग तोड़ दें यानी कॉस क्यू एक्स को रहने दें, यहाँ इसको तोड़े तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स है ना, ये हम लोग यहाँ से और इंटू डी एक्स। अभी बात की आप लोग से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का अगर वैल्यू निकाला जाए तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना। इसी फॉर्मूला को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से देखेंगे तो कॉस क्यू एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये देख लीजिए। अब यहाँ से अगर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रयोग किया जाए यानी कि cos x बराबर t मान लें तो dt बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स है ना, माइनस साइन एक्स यानी कि dt का जो वैल्यू होगा हम लोग का माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग t बराबर cos x यानी कि cos q है यानी कि टी क्यू इंटू साइन एक्स और यहाँ से देखिए कि साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे मल्टीपल दोनों में है, सारा मल्टीपल में है तो माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, यानी कि माइनस अगर बाहर कर ले तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे आप लोग को समझ में आया ना, यहाँ पे देखिए माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स है यानी कि साइन एक्स और डी एक्स इस दोनों का बराबर हम लोग डी टी लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस को हम लोग बाहर कर लिए लेकिन साइन एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी और यहाँ पे कॉस का वैल्यू हम लोग टी माने थे टी स्क्वायर और यहाँ पे भी टी क्यू। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोग को। तो माइनस अगर यहाँ पे देखिए मल्टीपल किया जाए तो टी क्यू माइनस ये दोनों मल्टीपल होगा तो टी पावर 5। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं माइनस, और टी क्यू का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें तो टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या बोल रहे थे, टी पावर 4 बटा 4, फिर माइनस टी पावर 6 बटा 6, ठीक है, और प्लस में सी। यहाँ से अगर माइनस को मल्टीपल किया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जब डायरेक्ट लिख देते हैं टी पावर 6 बटा 6 माइनस टी पावर 4 बटा 4 और प्लस में सी। और यहाँ से टी का वैल्यू इंक्लूड करेंगे हम लोग, तो टी का वैल्यू जब हम लोग इंक्लूड करेंगे इसमें, टी बराबर कॉस एक्स, यानी कि कॉस का पावर 6x बटा 6 माइनस कॉस पावर 4 बटा x बटा 4 और प्लस में c। ये आप लोग का राइट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन समीकरण का प्रयोग किया जाता है, इसी की वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको सॉल्यूशन 7.3 का क्लियर करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, और ये आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग देखिए और इसको और आगे बनाने का बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू। और जितना जितना हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थोड़ा सा इस चैनल को आगे बढ़ाएं।